प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक का परिमाप का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को लगाने से पहले आपको थोड़ा सा आयत के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आयत से ही आया। जब आयत के बारे में आप सीख लेंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ आयत के बारे में बेसिक सा बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे लेकर के सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आयत होता क्या है। आयत एक चतुर्भुज होता है। आयत एक चतुर्भुज होता है जिसमें इसके चारों कोण 90 अंश होते हैं और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण खींचने पे विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब यहां पर जो आयत है, आयत में दो आपको छोटी भुजा मिलेगी और दो भुजा आपको बड़ी मिलेगी। तो ये जो छोटी भुजा मिलेगी, इसी छोटी भुजा को आप बोलोगे चौड़ाई है। ये है आयत की चौड़ाई और ये आयत की लंबाई। क्योंकि दोनों भुजाएं आमने सामने बराबर होती हैं, तो अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है। ये लंबाई है तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई। अब सुनिए, यहाँ पर आपसे आयत में ये सवाल कैसे कैसे पूछेगा। आयत पे सवाल परिमाप पे पूछा जाता है और आयत पे सवाल क्षेत्रफल पर पूछा जाता है। तो ये बात तो आपको आना ही चाहिए कि आयत का जो परिमाप होता है ये होता क्या है। देखिए परिमाप क्या होता है। परिमाप, परि का मतलब होता है किनारे किनारे की माप। तो किनारे किनारे की माप करेंगे तो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई लंबाई, तो 2 बार चौड़ाई आएगा और 2 बार लंबाई आएगा। तो जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 बार लंबाई आ गया, 2 बार चौड़ाई, 2 बार चौड़ाई 2 बार लंबाई। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अभी तो यहाँ सवाल बन रहा है, आगे चैप्टर्स में यहाँ भी सवाल बनेगा। ठीक है, इसी चैप्टर में भी सवाल बनेगा, तो ये आपको बेसिक से जानकारी होनी चाहिए। अब आगे हम सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहाँ मेन जो है वो लंबाई है या चौड़ाई है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ मेन कौन है, चौड़ाई है। क्यों मेन चौड़ाई है, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। मतलब अगर आपको चौड़ाई मिल गया तो आप लंबाई निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें चौड़ाई को मान लेंगे कि माना आयत की जो चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई है वो क्या है, h है। ठीक, अब किताब ने कहा है इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसकी लंबाई इससे 4 अधिक है, तो इससे हम 4 अधिक करेंगे। 4 अधिक करने के लिए हम इसमें 4 जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, x प्लस 4। कोई दिक्कत, चौड़ाई है ये x और लंबाई है x प्लस 4। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 है। अर्ध परिमाप मतलब देखो, अर्ध परिमाप 36, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जो है वो 36 है। 36, तो अर्ध परिमाप 36 होने का मतलब पूरा परिमाप आएगा
तो 2 लंबाई चौड़ाई होगा। अर्ध परिमाप माने आधा परिमाप, और जब आधा परिमाप आएगा तो 2 लंबाई चौड़ाई नहीं होगा, 1 लंबाई 1 चौड़ाई। जैसे आधा मतलब ये इतना आधा होगा, 1 लंबाई आएगा 1 चौड़ाई आएगा, और ये पूरा हो जाएगा तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप दिया है 36, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप होगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। यहाँ पर बताइए लंबाई क्या है, लंबाई है x प्लस 4, लंबाई है x प्लस 4। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है x बराबर 36। x और x दो बराबर 36। ये 4 को उधर भेज दोगे तो ये 4 माइनस हो, तो 36 में से 4 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 32। 2 से काट दोगे 16 दूनी 32, तो x का मान कितना आया, 16। x है क्या, चौड़ाई, तो चौड़ाई जो आ गया वो क्या आ गया बताओ, चौड़ाई आ गया 16, और लंबाई इससे 4 अधिक है, तो 16 से 4 ज्यादा कर दो, 16 4 20। ठीक है, नोट कर लीजिए।